बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय। जय हो बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। आप सभी के भी जय हो। चलो आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनना। एक बार एक राजा थे जिनका नाम था संग्राम सिंह। वो बहुत ही दानी और कल्याणी और अपनी जनता के बारे में सोचते थे। हुआ क्या, सोचते सोचते उन्हें लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं राजपाट क्यों कर रहा हूँ, ये किस लिए है, ये सब बेकार है। तो क्यों ना इस सब को त्याग के संन्यास लिया जाए और जो है बाकी का जीवन भगवान की सेवा में लगाया जाए। बस यही सब सोच के उन्होंने अपना राजपाट त्यागा और जो है जंगल की ओर चल गए। वहाँ उन्होंने कुटिया बनाई और नारायण नारायण करके भगवान की सेवा में लग गए। जी बाबा जी, फिर आगे क्या हुआ? आगे आगे ये हुआ कि जब वो जंगल में भगवान की ध्यान में लीन थे, तब एक दिन उस जंगल में एक मृग और उसका बच्चा जो है पानी पीने आए। जैसे ही वो मृग पानी पी रहा था, उतने में ही एक शेर आ गया और शेर ने दहाड़ना शुरू कर दिया। बाबा जी, शेर आ गया। ओहो, वो तो फिर उस मृग और उसके बच्चे को खा गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मृग जो है अपने बच्चे को उसने भगा दिया और खुद पानी में कूद गया, जिससे शेर जो है कंफ्यूज हो गया और जो है वो ना बच्चे को खा पाया और ना ही मृग को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ बाबा जी? क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो जो मृग पानी में कूदा था वो कूद के मर गया, डूब के मर गया। फिर जो है वो उसका बच्चा वो अकेला हो गया। जब यह सब देखकर वो राजा को, जो सन्यासी बन गया था, उस सन्यासी को उस बच्चे पे दया आई और उसने जो है उस बच्चे को अपने घर पे, अपने पास, अपनी कुटिया में रख लिया। फिर क्या हुआ बाबा जी? उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद फिर उस बाबा को, और राजा बने बाबा को जो है उस मृग के बच्चे से प्रेम हो गया। और प्रेम ऐसा हुआ कि वो दिन रात भगवान की नाम छोड़कर उस मृग के बारे में सोचने लगा और सोचते सोचते अंत में वह उस मृग के बारे में सोचते हुए मर गया। फिर फिर क्या हुआ बाबा जी? जब वो मर गया तो उसके बाद मृग के बच्चे का क्या हुआ और उसका क्या हुआ? बताइए बाबा जी, बताइए। वही बता रहा हूँ बच्चा। उसके बाद वो जो सन्यासी जब भी इस संसार से चला गया तो वह यमलोक पहुँचा। यमलोक में यमराज ने पूछा कि तुम क्या करके आए हो? उसने अपने चित्रगुप्त से बोला, इसका बही खाता निकालो, देखना है कि इसने मृत्यु के वक्त यह किसको याद करते हुए आया है और इसके कर्म कैसे हैं। फिर क्या हुआ बाबा जी? उसके कर्म तो बहुत अच्छे थे। हाँ, कर्म तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब वह मृत्यु को प्राप्त हो रहा था तो उसके मन में एक ही विचार था कि इस मृग के बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। तो यमराज ने जैसे ही उसका बही खाता देखा तो वो बोले, अरे ये मृत्यु के समय भी संसार के मोहमाया में पड़ा हुआ था, इसको जो है वापस धरती पे भेजा जाए और इसको मृग बना दिया जाए, क्योंकि यह मरते वक्त मृग मृग कर रहा था, तो इसको मृग ही बना दिया जाए। उसके बाद फिर यमराज ने उसे वापस धरती लोक पे भेज दिया मृग के रूप में। उसका जीवन जो है उसके बाद वह मृग बन के जीने लगा। उसे अपने पूर्व जन्म का संपूर्ण याद था और जैसे ही फिर वो इस धरती से मृग के रूप में मृत्यु को प्राप्त हुआ, फिर पुनः यमराज के पास पहुंचा। फिर क्या हुआ बाबा जी? उसके बाद उसने फिर जन्म लिया क्या? अरे सुना तो रहा हूँ। उसके बाद यमराज ने जैसे ही उसका खाता देखा तो बोला, इसने मृग के रूप में बहुत अच्छा काम किया है, जाओ इसे दोबारा से मनुष्य बना दो और इसे धरती पर भेज दो। वो फिर धरती पे मनुष्य के रूप में पैदा हो गया बाबा जी। ये अद्भुत कहानी है। फिर वो धरती पे आया, उसने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद वो जब ब्राह्मण कुल में बड़ा होने लगा, उसके पिता ने उसका नाम
उसके पिता ने उसका नामकरण किया और उसका नाम बुद्धिमान रखा, लेकिन वो अपने नाम के विपरीत रहा। बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति और अपने नाम के विपरीत, ये समझ में नहीं आया बाबा जी। वो इसलिए क्योंकि उसे अपने पूर्व 2 जन्मों का ज्ञात था और उसे पता था कि यदि मैंने इस जन्म में भी पूर्व जन्म की तरह, प्रथम जन्म की तरह चालाकी दिखाई तो मुझे फिर कुछ ना कुछ दंड मिलेगा। इसलिए वो नाम तो उसका बुद्धिमान था, लेकिन रहा वो मूर्खों की तरह। और सब लोग सोचते थे कि ये मूर्ख है, इसको कुछ नहीं पता, लेकिन वो सब कुछ चुपचाप सहन करता और कुछ ना कहता। क्योंकि जब उसने प्रथम जन्म में अपने भगवान की सेवा करते करते अपने कर्म में, अपने उसमें मृग को स्नेह कर लिया, तो उसका परिणाम ये रहा कि अगले जन्म उसे मृग बनना पड़ा। तो यही सब सोच के उसने यह सोचा कि इस जन्म में मैं वही करूँगा जो मेरे मोक्ष की ओर ले जाएगा। इसलिए उसने कुछ भी ना बोला। उसने, लोग उसको गाली देते, उसको बहुत भला बुरा कहते, उसके पिताजी उसको बहुत कुछ कहते, किंतु उसने कुछ भी ना कहा। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है बच्चों? हमें यह सबक मिलता है भगवान बाबा जी कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, सब मोह माया को त्याग देना चाहिए, जिससे जो है हमारा जो जीवन है वो सार्थक हो और हमें जो है अगले जन्म में यह सब ना भुगतना पड़े। सही कह रहे हो। तो अपना कर्म करो, किसी से स्वार्थ मत रखो और किसी के प्रति जो है मृत्यु के समय स्नेह ना करो। जो है भगवान कहते हैं कि आप मरते वक्त उनका नाम लोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। इसलिए इस कहानी का सार यही है कि आप जो है ईश्वर का नाम लो, ईश्वर आपको मोक्ष देगा।